अब बर्ज रिडक्शन में क्या होता है, ये भी रिडक्शन का, इससे भी हम क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं, हमें इसमें देखना क्या चीज़ होता है, इसमें मेटल होनी चाहिए। मेटल कौन कौन सी हो सकती है, हमारी Na भी हो सकती है, Li हो सकती है, K हो सकती है, क्लियर। ये मेटल मिल सकते हैं हमें। और सेकंड नंबर में हमें देखना होगा कि कोई बेस भी जरूर होगा। क्या होगा, बेस में क्या हो सकता है, जैसे हम मान लेते हैं अमोनिया बेस होगा, जैसे NH3 भी हो सकता है या RNH2 भी हो सकता है, इस टाइप का कोई बेस हो सकता है, क्लियर। और थर्ड में एक प्रोटॉन डोनर भी होना चाहिए। प्रोटॉन डोनर हम क्या ले लेंगे, या तो ले सकते हैं OH ले सकते हैं, और सेकंड में ले सकते हैं NH4, NH4Cl। ये क्या होता है, प्रोटॉन डोनर। क्लियर। तो सबसे पहले हमें देखना है कि मेटल होनी चाहिए, सेकंड में देखना है कि एक बेस होना चाहिए, या थर्ड में देखना हमें याद रखना है कि कोई भी हमारा प्रोटॉन डोनर होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे NH4Cl है, या फिर ROH, एल्कोहल भी हो सकता है, क्लियर। बेस कौन सा हो सकता है, जैसे NH3, RNH2 एमीन बेस हो सकता है, और मेटल भी हमें देखने को मिल जाएगी। इसके अंदर अगर इस टाइप का रिजल्ट दिए हुए हैं तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, बर्ज रिडक्शन करा देंगे, उसे हम बर्ज रिडक्शन बोलेंगे। तो हम इसमें एग्जांपल देख लेते हैं कि एग्जांपल क्या है। सबसे पहले हमें क्वेश्चन गिवन होगा इस टाइप से, और यहाँ पे गिवन होगा, यहाँ पे लिख लेते हैं बेस होगा। बेस तो क्या हो सकता है, NH3 ले लेते हैं यहाँ पे, क्लियर। और क्या, प्रोटॉन डोनर OH ले लेंगे, और क्या, मेटल क्या ले लेंगे हम, Li ले सकते हैं। तो Li लेंगे, जैसे कि हमारी Li यहाँ पर मेटल है, तो हम इसे बोल देंगे टोटल रिएजेंट को क्या बोलेंगे, बर्ज रिडक्शन। बर्ज रिडक्शन बोलेंगे। और जब यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा तो हमें 2 कार्बन sp3 करने होते हैं, कि 2 कार्बन हमारे क्या हो जाएंगे, sp3 हो जाएंगे। इसमें हम कह सकते हैं कि हमें एक डबल बॉन्ड को रिड्यूस कराना होता है। तो इसमें एक डबल बॉन्ड यहाँ से रिड्यूस हो गया, और वहाँ पे क्या आ गया, हमारा sp3 कार्बन आ गया। sp3 कार्बन आ गया, और हमने बताया था कि रिडक्शन में हमें क्या होता है कि जहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इंक्रीज होते हैं, वो स्टेप भी हमारा क्या कहलाता है, रिडक्शन का कहलाता है, क्लियर। तो इसमें ये हुआ कि यहाँ पे देखो सारे बॉन्ड sp2 थे, ये वाला भी हमारा क्या है, sp2 है, sp2, ये भी क्या है, sp2, और ये भी क्या है, sp2, और ये क्या है, ये दोनों। अगर हम इन दोनों बॉन्डों को देखें तो ये कार्बन हमारा क्या है, sp3, और ये कार्बन भी क्या है, sp3। बट जो हमारा साइड का कार्बन है, जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन है, इसे प्लेनर कार्बन बोलते हैं, और बोलते हैं क्या है, sp2 कार्बन। कौन से कार्बन है, sp2 कार्बन, और ये भी हमारा sp2 कार्बन है। तो बर्ज रिडक्शन में हमने करना क्या होता है कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम को इंक्रीज करना होगा। जहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इंक्रीज हो जाते हैं वो क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। और ये किसने दिया था, बर्ज ने दिया था, इसीलिए इसका नेम रख दिया बर्ज रिडक्शन। और इसमें मिलेगा क्या, हमें कोई मेटल मिलेगी कोई भी, और बेस प्रेजेंट होगा, और एक प्रोटॉन डोनर भी प्रेजेंट होगा। उन टोटल रिएजेंट के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलेंगे, बर्ज रिडक्शन, क्लियर। तो बर्ज रिडक्शन से हमें क्या करना होता है, 2 कार्बन sp3 हमें बनाने होते हैं, अगर एरोमेटिक रिंग गिवन होती है तब, क्लियर। अगला एग्जांपल देख लेते हैं। अगला एग्जांपल हम इधर देखेंगे। बस हमें याद इतना करना है कि प्रोटॉन डोनर हमारा होना चाहिए। तो प्रोटॉन डोनर में ये दोनों हो सकते हैं, प्रोटॉन डोनर बेस इस टाइप का होगा, और ये वाली मेटल गिवन होंगी। इस कॉम्बिनेशन को हम बर्ज रिडक्शन बोलते हैं। और इसके बहुत सारे, यही हमें बस याद करना होगा। कोई भी गिवन है क्वेश्चन और उसके एरो पे हमें ये चीज गिवन है, तो हम क्या मानेंगे, बर्ज रिडक्शन मानेंगे। अगर इसका क्वेश्चन देखते हैं,
जैसे अगला क्वेश्चन है, मैकेनिज्म इसकी लास्ट में बताएंगे। देखो अगला क्वेश्चन है ये वाला बेंजीन रिंग है और यहाँ पे ओ आर लगा हुआ है, ये कोई ग्रुप लगा हुआ है, इसे एस्टर ग्रुप बोलेंगे। एस्टर ग्रुप लगा हुआ है तो हमें गिवन क्या है एरो के ऊपर, यहाँ पे Na मेटल गिवन है और इसके बाद लिक्विड NH3। तो ये क्या है, बेस है। फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड में आपको गिवन है प्रोटॉन डोनर। प्रोटॉन डोनर क्या है, OR मतलब L। अगर हमें नंबरिंग में भी नहीं दे रखा, ये वाला कॉम्बिनेशन हमें दिखाई देता है, तो हम मान लेते हैं कि वो क्या है, एक बर्ड्स रिडक्शन है। तो बर्ड्स रिडक्शन में हम जानते हैं कि हमारा अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होता है तो हम क्या करते हैं, एक ट्रिक से इसे सॉल्व कर सकते हैं। बहुत इजी ट्रिक है, बस आपको क्या करना, अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है तो हमें जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है उसके ऊपर से एक लाइन डालनी होती है, हम उसे प्लेन भी बोल सकते हैं। क्लियर? तो जिस साइड से वो लाइन हमारी क्रॉस करेगी उन वाले कार्बन को हम क्या बना देंगे, sp3 कार्बन बना देंगे, वहां पे हम प्रोटॉन दे देंगे। क्लियर? तो हमारा क्या हो जाएगा, देखो जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि एक तो देखो यहाँ पे इस कार्बन को इस लाइन में क्रॉस किया, एक ये वाला कार्बन क्रॉस किया, तो हमारा मीन्स है कि जहां से वो लाइन जिन्हें कट कर दिया उन्हें हम sp3 बना देते हैं और बाकी जो सेम होता है वो तो सेम रहता ही है। तो ये क्या होता है हमारा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग के ग्रुप में ट्रिक है। इस टाइप से हम इसे सॉल्व करते हैं। तो ये वाला कार्बन क्या है, इसके पैरा वाला कार्बन क्या हुआ हमारा sp3। तो यहाँ पे ये क्या बचा, बाकी सब कार्बन क्या है, sp2। ये भी sp2 है, ये भी sp2 है और ये भी क्या है, sp2 है और ये भी sp2 है। लेकिन ये दोनों कार्बन पैरा वाले क्या है, sp3। क्लियर? तो बर्ड्स रिडक्शन में हमारा क्या होता है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अगर प्रेजेंट होता है तो वो ऑर्थोब्रोम, आप इस टाइप से याद कर सकते हो रोम। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप प्रेजेंट है तो हमारा ऑर्थो एंड मेटा वाला क्या होगा, sp3 कार्बन हमें फॉर्म करना होगा। अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है तो हम ipso बनाएंगे। या बिफ बोल सकते हैं, बिफ। अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है तो एक तो ipso वाला कार्बन, तो जो जिस कार्बन पे हमारा कोई ग्रुप प्रेजेंट होता है, अगर किसी वाली पोजीशन को बोलेंगे तो इसके रेस्पेक्ट में इसे ipso पोजीशन बोलते हैं। और पैरा पोजीशन कौन सी होती है, सामने वाली पोजीशन हमारी पैरा पोजीशन होती है। क्लियर? जैसे कि हम इस टाइप से देखते हैं, अगर हम इसमें देखें, ये बेंजीन रिंग है, कोई भी ग्रुप ले लेंगे, ये हमने ग्रुप लिया तो इसके रेस्पेक्ट में देखेंगे तो ये तो देखो ऑर्थो है, ये वाली पोजीशन हमारी क्या हो जाएगी, ऑर्थो। ये वाली क्या हो जाएगी, इसके रेस्पेक्ट में मेटा। और ये वाली पोजीशन, इसके सामने वाली पोजीशन क्या हो जाएगी, पैरा। और इसके सामने वाली पोजीशन क्या होगी, ऑर्थो। और इसके सामने वाली इसके रेस्पेक्ट में ये ऑर्थो रहेगी, ये मेटा रहेगी और मेटा के सामने वाली ये वाली ऑर्थो रहेगी और ये वाली हमारी मेटा रहेगी। ये रहेगा इसका। तो इस टाइप से हमें देखना होगा। अगर हम इस ग्रुप के रेस्पेक्ट में देखते हैं तो ये क्या हो जाएगी, इसके साइड वाली में तो जस्ट पास वाली ऑर्थो होती है, तो ये वाली में हमारी ऑर्थो होगी। इसके नेक्स्ट वाली मेटा होती है तो इसके नेक्स्ट वाली मेटा रहेगी, लेकिन इसके सामने वाली क्या हो जाएगी, पैरा हो जाएगी। ये देखना होगा। तो इसके रेस्पेक्ट में हम इससे भी याद रख सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, ये वाला ग्रुप अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है तो हमारा जो ऑर्थो और मेटा वाला कार्बन होगा उसे हम क्या बनाएंगे, sp3 बनाएंगे। अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है
तो हम क्या बनाएंगे, इप्सो एंड पैरा। इप्सो पोजीशन पे एंड पैरा पोजीशन पे क्या बनाएंगे, sp3 कार्बन जनरेट करेंगे। क्लियर। तो ये क्या था हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का एग्जांपल था। अब के इस साइड में इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग का एग्जांपल एक्सप्लेन कर लेते हैं। अगर हम इस जगह ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है, ये क्या होता है हमारा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है, और हमें बर्च रिडक्शन कराना है। तो बर्च रिडक्शन में क्या गिवन होगा हमारा, कोई भी मेटल होगी, लिक्विड NH3 है और यहाँ पे प्रोटॉन डोनर, ये कॉम्बिनेशन है, किसका कॉम्बिनेशन है, बर्च रिडक्शन का। तो अब क्या जो प्रोडक्ट होगा, अगर हमारा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप प्रेजेंट होता है तो हमारा क्या बनता है, ऑर्थो एंड मेटा। मेटा पोजीशन पे हमारा क्या आता है, sp3 कार्बन आता है। या फिर हम ट्रिक से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे, जो हमारा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है उसके पैरेलल हमारी क्या चला जाता है, एक लाइन बनाते ही डॉट डॉट डॉट, तो वो क्या हो जाता है, उसके उसी जगह हमें क्या करना होता है, sp3 कार्बन जनरेट करना होता है। क्लियर। तो देखो लाइन हमने ऐसे क्रॉस किया तो एक डबल बॉन्ड तो यहाँ पे आ जाएगा, डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा और डबल बॉन्ड यहाँ पे रहेगा। क्लियर। तब हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पे sp3 करना है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा। ये क्या हो जाएगा हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा। इसका ये प्रोडक्ट हो जाएगा, क्योंकि बर्च रिडक्शन में हमें देखना क्या होता है, अगर हमारा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है तब हम क्या बनाते हैं, ऑर्थो एंड मेटा पोजीशन पे sp3 कार्बन जनरेट करते हैं। तो देखो ये इसके रेस्पेक्ट में ऑर्थो है, ऑर्थो पोजीशन है, और ये इसके रेस्पेक्ट में कौन सी पोजीशन है, मेटा, मेटा पोजीशन है। इसीलिए हमें क्या करना होता था, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अगर प्रेजेंट है, ये कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप प्रेजेंट है, ये इनको इलेक्ट्रॉन देगा। तो इसीलिए क्या होगा, ये ऑर्थो एंड मेटा पोजीशन पे sp3 कार्बन जनरेट कर देगा। तो जो इसने फॉर्म कर दिया है, sp3 कार्बन जनरेट कर दिया है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। बस हमें यही देखना होता है, अगर हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो गया, ये कौन सा ग्रुप है, ये वाला ग्रुप हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये वाला ग्रुप हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो इसने क्या किया, इप्सो पोजीशन पे क्या दे दिया, एक तो इप्सो पोजीशन पे एंड एक पैरा पोजीशन पे क्या दिया इसने, sp3 कार्बन जनरेट कर दिया। तो देखो ये वाली पोजीशन इप्सो पोजीशन है और ये पैरा पोजीशन है। अगर इसे देखें इसके रेस्पेक्ट में, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सॉरी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, तो ये क्या करेगा, ऑर्थो एंड मेटा पोजीशन पे sp3 कार्बन जनरेट करेगा। अगर बर्च रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप गिवन है तो वो क्या करेगा, इप्सो एंड पैरा पोजीशन पे sp3 कार्बन जनरेट कर देगा। तो यहाँ पे देखो ये पोजीशन इप्सो होती है, ये पैरा होती है, तो इस पे इसने sp3 बना दिया है। और यहाँ पे ये वाली कौन सी होती है, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, और ये कौन सी पोजीशन है, ऑर्थो, ये पोजीशन है मेटा। तो मेटा जब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप प्रेजेंट होता है तो मेटा एंड ऑर्थो पोजीशन पे sp3 कार्बन जनरेट हो जाता है बर्च रिडक्शन में। तो ये इसके मेजर प्रोडक्ट होंगे, ये इसका मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो अगला क्वेश्चन फिर है, पहला क्वेश्चन कर दो, इसके बाद में इसे बता देंगे। अगला क्वेश्चन है ये, यहाँ पे हमें एमाइड ग्रुप गिवन है, इसका क्या कराया, बर्च रिडक्शन है, क्या दे रखा है, Na मेटल है एंड लिक्विड अमोनिया है, ये क्या बेस है, और प्रोटॉन
क्या है OR एल्कोहल। तो अब हम क्या करेंगे, देखो हमें पता है जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, या तो हम इस वाले ट्रिक को याद रख लें कि अगर हमारा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप प्रेजेंट है तो ऑर्थो एंड मेटा पोजीशन पे हमें क्या बनाना, sp3 कार्बन बनाना, sp3 कार्बन जनरेट करना। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो तब हमें क्या करना, इप्सो पोजीशन पे, एक तो इप्सो एंड पैरा पोजीशन पे हमें क्या बनाना, sp3 कार्बन जनरेट करना, sp3 कार्बन जनरेट करना। या तो आप ऐसे याद कर सकते हो, क्लियर, या फिर आप जो आपको ट्रिक बताइए कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग के ग्रुप के ऊपर से हम एक लाइन खींचेंगे तो वहाँ पे हमें जहाँ पे कार्बन को वो लाइन कट करेगी वहाँ पे हमें sp3 कार्बन जनरेट करना है। तो जैसे कि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप का भी एक साथ में एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये वाला एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप का है, देखो, और ये वाला इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, ये ग्रुप कौन सा है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग। कौन सा ग्रुप है ये, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है ये वाला, और ये कौन, सॉरी, ये है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। ये वाला ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है और ये वाला इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, क्लियर। ये वाला ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, क्लियर। अब दोनों में हमें बर्च रिडक्शन कराना है, दोनों में क्या कराना, बर्च रिडक्शन कराना है। तो देखो इसमें भी सेम डिवीजन होगा, मेटल होगी यानी लिक्विड, अमोनिया होगी NH3, और क्या होगा, प्रोटॉन डोनर होगा, क्लियर। तो हमने आपको बताया कि जो अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो उस आप इस टाइप से याद रख सकते हो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इप्सो एंड पैरा पोजीशन पे क्या देता है, sp3 कार्बन देता है अगर बर्च रिडक्शन कराते हैं। और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग में क्या याद करना होगा, ऑर्थो एंड मेटा पोजीशन पे क्या होगा, sp3 कार्बन जनरेट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप में। तो इस टाइप से हम याद कर लेते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हम बनाते हैं, हमें पता होना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा हमारा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये वाली पोजीशन क्या हमारी इप्सो पोजीशन है। यहाँ पे हमें क्या करना, sp3 कार्बन बनाना है, एक तो इप्सो पे बनाना है, दूसरा पैरा पे बनाना, क्योंकि इसमें गिवन है कि अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है तो इप्सो पैरा। तो ये पोजीशन हमारी कौन सी पोजीशन होती है, इप्सो पोजीशन, और ये कौन सी होती है, पैरा। तो इनमें sp3 कार्बन आ गया अकॉर्डिंग इस ग्रुप के। और जब हमारा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप प्रेजेंट होता है तब कौन सी पोजीशन पे sp3 बनता है, ऑर्थो एंड मेटा पे। जब ऑर्थो एंड मेटा पे sp3 कार्बन बनता है तो हमारा क्या हो जाएगा, देखो एक तो ऑर्थो ये होती है, दूसरी ये वाली होती है, मेटा ये होती है, और दूसरी क्या होती है, इसके रेस्पेक्ट में अगर इसे ऑर्थो मानेंगे तो ये मेटा होगी, अगर इसे ऑर्थो मानेंगे तो ये मेटा होगी, क्लियर। तो देखो इस पे बॉन्ड लगा देंगे और इस पे बॉन्ड लगाएंगे, तो ये कौन सी हो गई, ऑर्थो, और ये कौन सी हो गई, मेटा। दोनों पोजीशनों पे क्या आ गया, sp3 कार्बन आ गया। अगर हमारा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है तो ऑर्थो एंड मेटा पोजीशन पे क्या आता है, sp3 कार्बन आ जाता है। तो हमने ये वाली कौन सी ऑर्थो पे sp3 कर दिया, मेटा पे sp3 कर दिया, क्योंकि ये वाला कौन सा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। ये कौन सा ग्रुप है, इसमें प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, इसके रीजन से ऑर्थो एंड मेटा पोजीशन पे हमारा sp3 कार्बन जनरेट हो गया। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है तो इप्सो एंड पैरा पोजीशन पे ही sp3 कार्बन जनरेट हो जाता है, क्लियर। ये तो हमें याद करना है। अगर हम ट्रिक से देखें तो ट्रिक में हमारा क्या होता है कि हमें जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है उसके तो
जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है उसके ऊपर से हमें लाइन खींचनी होती है, जिस जिस कार्बन को कट करेगी उस पे ही हमें sp3 कार्बन बनाना होगा। तो एक तो इस पोजीशन को कट किया है इसने, इस कार्बन को, एक दूसरा इस कार्बन को कट किया है, तो इस पे हमने क्या बना दिया, sp3 कार्बन बना दिया। ऐसे भी हम याद रख सकते हैं। और जो हमारा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है उसमें हमें क्या करना होता है कि जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है उसके पैरेलल हमें क्या हो, एक लाइन खींचनी होती है। देखो जैसे मैंने ये लाइन खींची तो कौन कौन से कार्बन से होकर के ये प्लेन गया या लाइन गई, एक तो मेटा से, दूसरी ऑर्थो से। तो हमें उसी कार्बन पे क्या बनाना, sp3 कार्बन बनाना है। उसी कार्बन को जो sp2 से sp3 में कन्वर्ट कर देना। तो देखो ये हमारा sp2 से sp3 में कन्वर्ट हो गया, ये तो है ट्रिक। अदरवाइज हम ऐसे याद कर सकते हो कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप प्रेजेंट होता है तो ऑर्थो एंड मेटा पोजीशन पे sp3 कार्बन आ जाता है बेंजीन रिंग में। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होता है तो इप्सो एंड पैरा पे क्या आ जाता है, हमारा sp3 कार्बन आ जाता है, किसमें, बर्च रिडक्शन में। तो दोनों के एग्जांपल ये हैं, आप देख सकते हो। कल कराएंगे, कुछ कम कराएंगे आज क्योंकि बहुत लंबा है टॉपिक। चलें, चलो ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन कल करा देंगे इसकी मैकेनिक में, है नी, मैकेनिक में कल करा देंगे।